दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। मैं हेमंत और आज इस वीडियो में हम करंट अफेयर की बात करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इनागुरेटेड द ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 ऑन जनवरी 4th। इसका सही उत्तर क्या होगा? पहले तो इसका हिंदी में देख लेते हैं। तो हिंदी है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 4 जनवरी को कहा ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया, जिसका सही जवाब है नई दिल्ली। दूसरे प्रश्न की तरफ में बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश के सबसे बड़े मोबाइल वाहक एनटीटी डोकोमो पर साइबर हमले से सेवाएं बाधित हुई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान। ठीक है, तो जापान में साइबर हमला हुआ था जिससे वहां से एनटीटी डोकोमो की जो भी सेवाएं थी वो बाधित हो गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में कुल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कितने प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई है? तो जितने भी ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन होता था उनमें से कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है, यानी कि इसमें डिक्रीट हुआ है? तो इसका सही आंसर है 7.93%। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2025 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये 67वां स्थापना दिवस था, यानी कि डीआरडीओ ने 1 जनवरी को अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया। अगले क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ने महाभारत के 18 खंडों में वर्णित पवित्र पेड़ पौधों को संरक्षित करने के लिए महाभारत वाटिका विकसित की। तो यहाँ फिर स्पेस में भरा जाएगा कि किस राज्य ने, कि उत्तर प्रदेश ने, उत्तराखंड ने, हरियाणा ने, पंजाब ने, कौन से राज्य ने ये इनिशिएट किया, यानी कि ये कदम उठाया? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड। तो हाल ही में उत्तराखंड ने महाभारत का 18 खंडों में वर्णित पवित्र पेड़ पौधों को संरक्षित करने के लिए महाभारत वाटिका विकसित की है। अगले प्रश्न की तरफ में बढ़ते हैं। एनसीपीआई ने यूपीआई एप्स पर मार्केट शेयर कैप लागू करने की समय सीमा कब तक बढ़ा दी है? तो एनसीपीआई जो कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, उसने यूपीआई एप्स पर मार्केट शेयर कैप लागू किया है। तो इसकी समय सीमा कब तक कर दी गई है? तो इसका सही जवाब है दिसंबर 2026 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक के अनुसार 2000 रुपए के कितने प्रतिशत नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए? यानी कि जो 2000 रुपए के नोट थे मार्केट में चल रहे थे, जब आरबीआई ने इन्हें वापस लेने का फैसला किया तो इसमें कितने परसेंट ऐसे नोट हैं जो कि वापस आ गए हैं? तो इसका सही जवाब है 98.12%, यानी कि 98.12% जो नोट हैं वो वापस आरबीआई के पास में पहुंच गए हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने 2024 में कितना प्रतिशत दोष सिद्धि दर हासिल किया है? यानी कि दोष सिद्ध करने का किसी के ऊपर में जब जांच किया तो जांच करने पे दोष सिद्धि का कितने परसेंट इसने रेट हासिल किया हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 100%। ठीक है, तो 100% इसने अपना जो दोष सिद्धि का जो दर है वो हासिल किया हुआ है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से सवाल बनने के चांसेस रहते हैं। नॉर्मली होता क्या है कि हम ऐसे मान के चलते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई 100% किसी भी चीज़ में परफेक्ट हो जाएगा या अपना काम को 100% करेगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बाद में जाकर के प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है, एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रामीण गरीबी घट करके 2024 में कितने प्रतिशत नीचे आ गई है? ठीक है, तो गरीबी यहाँ पे डाउन हुई है, यानी कि नीचे आई है। तो कितने प्रतिशत नीचे आई है? इसका सही जवाब है 5%, यानी कि 5% से गरीबी नीचे आई है, यानी कि कम हुई है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग ने हाल ही में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 40वां, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, 3 जनवरी 2024 को किस मंत्रालय ने वाणिज्यिक संपत्तियों और वाहनों की ई नीलामी के लिए बैंकनेट नामक पोर्टल लॉन्च किया? तो ये ऑप्शन ए है गृह मंत्रालय, बी है वित्त मंत्रालय, तीसरा है वाणिज्य मंत्रालय और चौथा है सड़क परिवहन मंत्रालय। सो ये 3 जनवरी आई थिंक
टाइपिंग मिस्टेक है, 2024 की जगह 2025 होना चाहिए था। इसे करेक्ट करके मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप इसका करेक्ट आंसर वहां पे देख लीजिएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो सही जवाब हो जाएगा वित्त मंत्रालय ने, ठीक है। तो इसका आंसर वित्त मंत्रालय है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया? ऑप्शन हैं भुवनेश्वर, बेंगलुरु, नई दिल्ली, पणजी। तो इसका जो सही जवाब है वो है भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर राजधानी कहाँ की है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने जंगल की आग से जूझ रहे किस दक्षिण अमेरिकी देश को मानवीय सहायता भेजी है? ऑप्शन हैं ब्राजील, चिली, बोलीविया और इक्वाडोर। तो इनमें से कौन सा ऐसा देश है जहां पे भारत ने मानवीय सहायता भेजी है जो कि दक्षिण अमेरिकी देश है? तो इसका जो सही जवाब है वो सही जवाब है बोलीविया। बोलीविया में हमने मानवीय सहायता भेजी हुई है। अगला है, तेंजिंग यांगकी किस पूर्वोत्तर राज्य की पहली महिला आईपीएस बनी? तो ये पहली महिला आईपीएस हैं, तो ये कौन से राज्य की हैं? असम, त्रिपुरा, नागालैंड या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब है वो है अरुणाचल प्रदेश, यानी कि अरुणाचल प्रदेश की तेंजिंग यांगकी है जो कि पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने यूएनएससी के नए अस्थायी सदस्यों के रूप में नहीं चुना गया? यानी कि कौन सा ऐसा देश है जिसे यूएनएससी के अस्थायी सदस्यों में नहीं चुना गया है? ऑप्शन है भारत, सोमालिया, पनामा, पाकिस्तान। तो इसका जो सही जवाब है वो सही जवाब इसका हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं? यानी कि जो भी संसद के सत्र होते हैं वो राष्ट्रपति किससे परामर्श लेकर के आयोजित करते हैं और स्थगित करते हैं? और ऑप्शन हैं अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री लोकसभा में विपक्ष के नेता और मंत्रिपरिषद, जिसका सही जवाब है प्रधानमंत्री, ठीक है। तो प्रधानमंत्री के विचार विमर्श से ये जो भी संसद के सत्र आयोजित किए जाते हैं या स्थगित किए जाते हैं वो प्रधानमंत्री के विचार विमर्श से होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी पोलियो तथा चेचक यानी कि चिकन पॉक्स जैसी गंभीर बीमारियों के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन हैं बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, शैवाल या फिर विषाणु। तो इसका जो सही जवाब है वो सही जवाब है विषाणु, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सामान्यतः उत्तल दर्पण का प्रयोग, और यहाँ पे स्पेस में होता है, सौर चूल्हा में, नेत्र अंतर्दर्शी में, अग्रदीप का प्रतिक्षेपक और पश्चदर्पी दर्पण में। इसको थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेते हैं। तो सोलर स्टोव और ऑप्थमेलिस्कोप, रिफ्लेक्टर ऑफ द लैंप, रियर व्यू मिरर, ठीक है। तो जहाँ पे हिंदी थोड़ा सा टफ लगे वो इसीलिए हमने इंग्लिश को ऐड कर दिया कि ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए कि इसका इंग्लिश में मतलब क्या होता है, ठीक। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रियर व्यू मिरर में, ठीक है। तो रियर व्यू मिरर या इसे हम कहते हैं हिंदी में पश्चदर्शी दर्पण, यहाँ पे इसका उपयोग यानी कि उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या वृद्धि स्थिर होने के बावजूद अभी भी यह कितने प्रतिशत की दर प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है? यानी कि अभी जो जनसंख्या वृद्धि है वो स्थिर है, बहुत तेजी से नहीं बढ़ रही, फिर भी इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है। तो कितने प्रतिशत से हो रहा है इसको हमें बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 0.7% की दर से अभी भी जनसंख्या बढ़ रही है। अगला प्रश्न है कि मीठी क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मधुमक्खी पालन से, चुकंदर उत्पादन से, चीनी उत्पादन से, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब है मधुमक्खी पालन से। फ्रेंड्स, ये आज के 20 क्वेश्चन थे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और इसका आंसर्स यहाँ नीचे मैंने पिन भी कर दिया है कि कौन से वाले का आंसर कौन सा सही है। और ये जो PDF है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे जब आप देखेंगे तो नीचे लिंक लगा हुआ है व्हाट्सएप का, और व्हाट्सएप चैनल पे जाकर के ये PDF आपको मिल जाएगा। अगर आपको PDF चाहिए तो फ्रीली ये PDF आपको अवेलेबल मिलेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जितने भी इस तरीके के PDF वहाँ पे शेयर किए जाए वो आपको मिलते रहें। और YouTube को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।